तो आई होप कि आपने अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया होगा। चाहे या तो डिजिटल प्रोडक्ट बनाना हो या तो डिजिटल प्रोडक्ट को ढूंढना हो। डाउनलोड तो कर ही लिया होगा आपने सर्च करके। ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो भी आपने डिजिटल प्रोडक्ट बनाया है या फाइंड किया है उसको कैसे ऑटोमेट करोगे सेल करने के लिए। ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो वन बाई वन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, लेकिन आप लोगों से मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने जो 5 मैंने कोर्सेज आपको दिए हैं, क्या आपने उसे देखा, क्या आपने उसे कंप्लीट किया, और क्या आपने उसे इम्प्लीमेंट किया। और अगर आपने नहीं किया है तो आई एम सॉरी टू से दैट कि आप उसे कंप्लीट करो। क्योंकि जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे ना यार, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप ना देखोगे कि यार क्या करना है, पूरा स्टिल कंफ्यूज रहोगे। तो वो 5 कोर्स को देखना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है। अगर वो कंप्लीट नहीं करोगे समस्या ही समस्या आएंगी। ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे टीम से बात करेंगे, वो आपको सॉल्व कर देगी। तो हम लोग बढ़ते हैं। और ये मेरा चैनल है, मैंने पिछले भी आपको दिखाया था। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है। क्या पता फ्री में कोई ऐसा टॉपिक आपको मिल जाए जिसके लिए आप यहाँ पे पे करके आए हो। ओके। सो यहाँ पर मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। दूसरा कि आप कैसे डिजिटल प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे लाइव। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो वो सब चीजें आपके पास अवेलेबल है फ्री में, बस आप जानते नहीं हो उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि ओपन करता हूँ जिसका नाम है गूगल ड्राइव। मैं यहाँ से अपना ईमेल आईडी को चेंज कर लेता हूँ, इस ईमेल आईडी को यूज करता हूँ। आई थिंक यहाँ से हो जाएगा। तो इस ईमेल आईडी पर मैं जाता हूँ एंड नीचे देखो, आप जो 9 डॉट दिख रहा है उसमें आओ, नीचे स्क्रॉल करके आओ। देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ड्राइव दिख रहा है। इस ड्राइव पर क्लिक करो। ओके। एंड जैसे ही ड्राइव पर क्लिक करोगे देखो यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत सारे। देखो अपलोडेड है पहले से, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या करना है कि प्लस पर जाना है और जो भी आपने वीडियो डाउनलोड किया है यहाँ से उस फाइल को अपलोड कर देना है। देखो, या तो फोल्डर बना के अपलोड करो या तो आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। मैं कहता हूँ फोल्डर बना लो, सही रहेगा एक तरीके से। तो मैं लिख देता हूँ इफ वी ऐड कोर्स। तो मैंने यहाँ से अपने फाइल को क्रिएट कर लिया। ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, फाइल बन गई। कहाँ गया फाइल भाई? तो मैं होम पर जाता हूँ, शायद यहाँ पे फाइल लिख जाए। जस्ट ए सेकेंड। जो फाइल मैंने बनाया, हाँ यहाँ पे दिख रहा है फाइल, एफ बी एड कोर्स। मैं इसे ओपन करता हूँ। ठीक है। उसके बाद न्यू पर जाता हूँ एंड यहाँ से फाइल अपलोड कर देता हूँ। अब जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ना मुझे अवेलेबल रहेंगे सारे चीजें जो भी हमने डाउनलोड किए हैं। जो आपने डाउनलोड किया है ना वो सब चीजें यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो यहाँ से आप क्लिक करो एंड क्लिक करने के बाद ओपन पर क्लिक कर दो। और वो जो फाइल होगा थोड़ी देर बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपलोड हो रही है, ये अपलोड हो गया, देखो अपलोड हो गया। तो इस तरीके से पूरा अपलोड कर लेने हैं और अपलोड करने के बाद आपको आ जाने हैं यहाँ पे। ठीक है। आप बैक आ जाओ। बैक आने से होम पर चले जाओ एंड होम पर आने के बाद आई थिंक थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। जस्ट सेकेंड। ड्राइव, ये फाइल दिख रहा है, इस फाइल पर जाना है। अपलोड हो गया है फाइल, सारा वीडियोज आपने जो भी डाउनलोड किए हैं। 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहां से आपको क्या कर लेने हैं, शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करने से पहले आपको ना जब आप शेयर पर जाएंगे या लिंक पर कॉपी करेंगे यहाँ से, ये लिंक कॉपी हो गया। अब आ जाने हैं आपको दूसरे प्रोसेस पर। क्या प्रोसेस पर? तो यहां पर आपको सर्च करना है कॉस्मोफीड। क्या सर्च करना है? कॉस्मोफीड। ठीक है। मैं कॉस्मोफीड सर्च करता हूँ। आई थिंक ये पहले से मेरा लॉगिन है, मैं पहले लॉग आउट कर लेता हूँ। जस्ट ए सेकेंड, लॉग आउट मैंने कर लिया। यस, मैंने लॉग आउट कर लिया।
तो जब आप यहाँ पे सर्च करते हैं, मैं फिर अगेन करता हूँ, सर्च करना है, क्या सर्च करना है, कॉस्मोफीड, क्या सर्च करना है, कॉस्मोफीड। ठीक, मैंने कॉस्मोफीड सर्च किया। यहाँ पर कॉस्मोफिट का अब नाम चेंज हो गया है। क्या नाम चेंज हो करके लिखा गया है, सुपर प्रोफाइल। हालांकि यहाँ पर उसका डोमेन नेम से दिख ही रहा होगा आपको। उसके साइन इन पर क्लिक करना, अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो यहाँ से आप कर सकते हैं साइन अप। देखो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे साइन अप करने का। तो ये जो साइन अप है इस पर क्लिक करेंगे। एंड अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो आप फोन नंबर से, ईमेल एड्रेस से आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास अकाउंट है तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। 91 022 34 044, ये मेरा नंबर है। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर आपको डाउट होगा ना तो आप इसी पर आप व्हाट्सअप मुझे करोगे, आपका डाउट ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। चलो ओटीपी आ रहा है, ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी है 38 27 76। 38 27 76। ठीक है, यहाँ से ओटीपी ले लिया और ये मेरा सुपर प्रोफाइल आ गया। सुपर प्रोफाइल जब आप नया अकाउंट क्रिएट करोगे ना भाई, इतना तो आप स्मार्ट हो ही कि आप क्रिएट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर नीचे जोर ऐप में, पेमेंट पेज। ठीक है, पेमेंट पेज पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ से क्रिएट न्यू पेमेंट पेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप क्या सेल कर रहे हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, या तो आप इमेज सेल करो, वीडियो सेल करो, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट या कुछ भी चीजें सेल कर रहे हो, इस पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करने हैं और ये आ गया, ओपन हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ पर ना अपने फाइल को अपलोड करना है, जो चीज आप सेल कर रहे हो। तो जो आप ड्राइव में यहाँ पर ना आप अपलोड किए हो, जो लिंक कॉपी किए हो ना, उसी लिंक को लिया करके यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। मैंने पेस्ट कर दिया, ऐड पर क्लिक कर दिया। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, डॉक्यूमेंट ऐड हो गया। अब इसको आप फिक्स प्राइस रखना चाहते हो या वैरी करते हो, तो मैं फिक्स रखता हूँ। जो भी प्राइस आपको रखना है, जैसे मान के चलो कि 999 रखना है, तो मैंने 999 रख दिया। आप चाहते हैं कि इसको ऑफर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो ऑफर दे दीजिए। ऑफर के बाद इसको कितना में बेचना चाहते हैं, तो 499 में बेचना चाहते हैं, यानी कि 50% ऑफ दे रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको जाना है। एंड इसके बाद यहाँ पर जस्ट सेकेंड, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ठीक, उसके बाद अपने पेज का टाइटल दे देने हैं, जैसे कि आप क्या सेल कर रहे हो, एफ बी एड कोर्स। एफ बी एड कोर्स नाम दे दो, COURSE कोर्स। देखो जो भी चीजें यहाँ पे ऐड करोगे ना, यहाँ पे प्रीव्यू में देख रहा होगा। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, डिजिटल प्रोडक्ट जब बनाया था और इस लिंक पर जब मैंने आप क्लिक करोगे तो देखो ये जो पेमेंट पेज आएगा ना, मैंने भी यहीं से क्रिएट किया है। तो देखो ये चीजें यहाँ पे हो रहा है ना, डिजिटल मार्केटिंग, कोर्स सेलिंग, बिजनेस, तो इस तरीके से आएंगे। ओके, तो वो भी चीजें यहाँ पर आप ऐड करो। उसके बाद कैटेगरी किस तरह का है, तो एजुकेशन है तो एजुकेशन दे दो, इंटरटेनमेंट है तो इंटरटेनमेंट दे दो। उसके बाद क्या कर देना है, कवर इमेज लगाना है। कवर इमेज लगाओगे तभी तो अच्छा से शो हो रहा होगा। जैसे मैं ये वाला इमेज रेंडम लगा देता हूँ, ये वाला लगा देता हूँ, मैंने लगा दिया। अब ये वाला जो इमेज हमने अपलोड किया नीचे शो हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर देखो अपलोड किया ये वाला इमेज, ये वाला इमेज भी शो होता है। तो आप जब इमेज लगाओगे ना तो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब करोगे। समझ में आ गई। डिस्क्राइब करने में बहुत सारी चीजें हैं, इमेज लगाना चाहते हैं इमेज लगाओ, वीडियो लगाना चाहते हैं आप वीडियो लगा सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे यहाँ पर देखो मेक पेमेंट है, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो क्या आ रहा है, इनरोल नाउ आ रहा है ना। तो ये इनरोल नाउ की जगह आप कुछ जो भी ऐड, जैसे ज्वाइन नाउ, इनरोल नाउ, मेक पेमेंट, इस तरीके से जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो अंडर पेज रिव्यू है ना, यहाँ पर शो हो रहा हो। ओके, उसके बाद फिर आप चाहें तो क्वेश्चन FAQ डाल सकते हैं, सोशल मीडिया लिंक डाल सकते हैं, या आप टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टेस्टिमोनियल का मतलब होता है कि जो भी स्टूडेंट आपसे परचेज किया है वो कितना खुश है आपके प्रोडक्ट को लेकर के। उसके बाद फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे तो आ जाएगा, मैं कुछ भी रैंडम टाइप कर देता हूँ, एफ बी, सॉरी FB ऐड। ठीक है, ताकि एक आ जाए फॉर्मेलिटी के लिए। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद फिर अगला ऑप्शन आ जाता है कि चेकआउट पेज, यानी कि जब आप पेमेंट हो गया तो पेमेंट होने के बाद फिर वो उसको थैंक यू पेज पर आप क्या देना चाहते हो। ठीक है, तो थैंक यू पेज में आप लिख दो कि गुड लक कि आपने ज्वाइन कर लिया है और आप फेसबुक ऐड को सीखो। ठीक है,
गुड लक। उसके बाद आप चाहते हो कि नहीं नहीं भाई कोई आ गया ना, अब उसके बाद मेरे वेबसाइट पर जाके देखें। जैसे मैं क्या करता हूँ कि इस लिंक को ना मैं कॉपी करके डाल देता हूँ। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है भाई, कौन नहीं चाहता कि भाई हमारा ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट बढ़े। तो इस पेमेंट पेज को बनाने वक्त मैंने क्या कर दिया, सॉरी, हाँ आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिंक पर जा करके उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो जब भी पेमेंट हो जाएगा ना, तो पेमेंट होने के बाद ना मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक वापस होगा। ठीक है। तो अगर मेरा स्टूडेंट जो भी परचेज किया है, अगर वो खुश है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा, तो प्लस में मेरा पेमेंट भी हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लिया इन लोगों ने। अब देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी आप ऐड रन करते हो, ठीक है, तो ऐड रन करने वक्त ना आपके जो फेसबुक पेज होते हैं, उस पेज में ना पिक्सल्स को ऐड करना होता है। अब पिक्सल्स क्यों ऐड करते हैं भाई, इसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा कि आखिर पिक्सल्स क्यों ऐड करते हैं। इसके पीछे ना बहुत बड़ी कहानियां हैं। और अगर आप पिक्सल्स को समझ जाते हो तो काफी ज्यादा आप फायदा उठा पाओगे इन फ्यूचर अपने बिजनेस में। ओके। उसके बाद फिर यहाँ पर आप क्या कर दोगे, जो भी बेसिक टूल है, ईमेल ऐड करना है, ऑफर वगैरह ऐड करना है, डिस्काउंट कूपन ऐड करना है, वो सब चीजें ऐड कर दो। प्लस में जैसे कि मान के चलो कि आपने कस्टमर तो सेल कर दिया, लेकिन उसको चाहिए कि मुझे सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट के लिए यहाँ पर आप उसको ईमेल आईडी दे दो। ठीक है। मैं ईमेल दे देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। मैंने जो आप लोगों को जो दिया है वही ईमेल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने ईमेल दे दिया। एंड मैं फोन नंबर दे देता हूँ 91 022 34 044। मेरे पास अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी दो, मेरे पास पेज एक्सपायरी डेट है तो वो भी दे दो। नहीं है, छोड़ दो, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। आप चाहे तो ब्लैक एंड व्हाइट में दे सकते हैं, या तो आप व्हाइट रख, ये डिफॉल्ट है, ये अच्छा रहता है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर चाहे तो अपने कंपनी का लोगो लगा दो, उनके नाम लिख दो, जो कि यहाँ पे शो हो रहा हुआ है, जिन मैरल हो रहा है शो। ओके। तो दरअसल जिन मैरल एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके सोशल मीडिया मैनेज करवाने हैं, वेबसाइट बनवाने हैं, तो भाई जरूर कनेक्ट हो जाओगे। या आप तो सीख ही रहे हो ना, सीख लो यार, मेरे कम क्लाइंट जब आएंगे तो मैं आप ही से काम करवा लूंगा। उसके बाद इनके एग्रीमेंट को आपने साइन किया, कलर जो आपको पसंद है उस कलर को सिलेक्ट किया, एंड पब्लिश पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप पब्लिश पर क्लिक करोगे आपका पेमेंट पेज यहाँ पर बन चुका है। और इस पेमेंट पेज की मदद से आप यहां से लिंक कॉपी करो। लिंक कॉपी करने के बाद कहीं भी पेस्ट कर दो। इस लिंक पर कोई क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट आपके पेमेंट पेज पे आएगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट किया, और मैं जैसे इंटर प्रेस करता हूँ, देखो कहाँ लेके जाएगा, आ गया, टन टना। ठीक है। आ गए बात समझ में, ये सारी चीजें ऑप्शन शो हो रही है। एंड जैसे ही वो मेक पेमेंट पे क्लिक करेगा, जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड किया और मेक पेमेंट पे क्लिक किया, तो डायरेक्ट वो कहाँ लेके चला जाएगा, वहां पे आपके पेमेंट पे। जैसे मैं यहाँ पे एक रेंडम ऐड कर लेता हूँ कि नोट एट द रेट, मैंने एक ईमेल डाला, मैंने फोन नंबर रेंडमली डाल देते हैं। तो मैंने एक नंबर रेंडम डाल दिया, और मैंने मेक पेमेंट पे क्लिक किया। जैसे ही मैं पेमेंट पे क्लिक करूंगा, देखो डायरेक्ट यहाँ पर क्यूआर स्कैन हो गया। ठीक है। सबका किसी से भी स्कैन करूंगा, यहाँ से यूपीआई डालूंगा, और मैं पेमेंट करूंगा। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा, थैंक यू पेज पर जाएगा। और यहाँ पर जो पेमेंट हुए हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पेमेंट पेज बनाए हैं, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, ये जो पेमेंट पेज बनाया है, यहाँ पर जितना ही रेवेन्यू आएगा, जितना सेल्स होगा, वो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ सेल्स 7 है, और मैंने यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करी है, वो सब चीजें शो हो रही है। तो सब चीजें यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, शो हो रहे होंगे। और यहाँ से आप अपने जो भी आपका बैलेंस होगा पेमेंट, तो पेमेंट पे जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी आपका इनकम होगा वो शो हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ से आप विड्रॉल कर सकते हैं, इसके बारे में सब चीजें आपको पता चलेंगी आगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं एंड अपने रेवेन्यू को स्केल कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आपसे एक बार दोबारा बोलना चाहूंगा, आपने वीडियोस को नहीं देखा है, सारे 5 कोर्सेज को जरूर देख लेना, काफी ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि जब तक आप उसे देखोगे नहीं, बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो उसे इंप्लीमेंट करो एंड आगे प्रोसेस करो। अगले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑर्गेनिक तरीके से इस प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो। और अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से फेसबुक ऐड का इस्तेमाल करके सेल कर सकते हो। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।